हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। हम शाहिद खान एंड जैसा कि आप जानते हैं वी हैव स्टार्टेड वीडियो सीरीज ऑन जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम, जिसमें हम इसका प्रीवियस सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे एंड इसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के सिलेबस को लेके एंड जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। बट अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 28 जनवरी को होने जा रहा है, उसके लिए ट्रिपल एस ऐप पे एक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की हुई है। आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम आज की जो हमारी डिस्कशन है, एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर्स हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो ये टॉपिक जो है थोड़ा आसान रहने वाला है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एंड डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो डेवलपमेंट जो है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा ये आज का टॉपिक है। तो डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसमें हर तरह का एस्पेक्ट आता है। एंड जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये भी डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, चाहे फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट के, इनको इंक्लूड करते हैं। लेकिन टॉपिक में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, सॉरी सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपको दिया गया है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के मीनिंग पे, लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये टॉपिक जो है कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है। तो अगर आप जो है आपके एरिया में, या चाहे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, इसी तरह से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन जो है उसका जो परसेंटेज है वो कम है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट या एरिया जो है सोशली पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। भले ही वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, बट सोशली वो डेवलप्ड नहीं है। बिकॉज जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल डेवलपमेंट, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द होल सोसाइटी। और सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग हैं, इसलिए सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करता है और सोसाइटी की डेवलपमेंट को देखता है। और सोसाइटी की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिनकी नहीं हो सकती, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिनकी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी जो है किस तरह से सोचती है, एक सोसाइटी में जो लोग हैं उनके थॉट्स कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, ये कोई मेजरमेंट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए चलते हैं सोशल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे। सो सोशल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सोसाइटी के हर एक व्यक्ति की जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्टेट है या सोसाइटी है या कम्युनिटी है, ये सोशली डेवलप्ड है। जब हम वहाँ के रहने वाले लोगों के वेलबींग के बारे में सोचेंगे, सो दैट दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल। अगर पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट होगी सोसाइटी में, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो कैपेसिटीज़ होंगी, पोटेंशियल्स होंगी, वो पूरी तरह से अचीव कर पाएगा। सो सोशल डेवलपमेंट इज द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल रिगार्डिंग डिफरेंट जेंडर्स इन पॉजिटिव सेंस। तो जब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग जेंडर को लेके एक सेम तरह की विचारधारा या थिंकिंग रखने लग जाएं,
तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी सोशली डेवलप्ड है जेंडर के सेंस में। फॉर एग्जांपल अब ये कहा जाता है कि आप जो मेल फीमेल्स हैं इन दोनों का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। पहले ये ऐसा नहीं सोचा जाता था। पहले कहते थे कि मेल पढ़ लिख जाए, फीमेल को ही विल गेट मैरिड, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोशली अंडर डेवलप होने का एक इंडिकेटर है जब कहीं पे जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस इन द सेंस कि दो डिफरेंट जेंडर्स में जब बायस होता है, एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। तो सोशल डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे कि जब लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो और लोग सारे जेंडर्स को पॉजिटिव सेंस में लेने लग जाएं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्वालिटेटिव चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी दैट हेल्प्स द सोसाइटी टू बेटर रियलाइज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस का नाम सोशल डेवलपमेंट है। और सोशल डेवलपमेंट करती क्या है, सोसाइटी में क्वालिटेटिव चेंजेस को लाती है। सोशल डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। पहले आपने देखा होगा कि क्या होता था, आज से आप काफ़ी टाइम पहले की अगर बात करें हम, तो मैन वाज हैंडलिंग ऑल द फैमिली अफेयर्स। जितने भी फैमिली अफेयर्स होते थे उनको सिर्फ मैन ही हैंडल करते थे एंड फीमेल हैंडल नहीं करती थी। और उसका रीज़न ये था कि फीमेल वाज कंसिडर्ड एज एज साइकोलॉजिकली नॉट वेरी मैच्योर। ठीक है, फीमेल को साइकोलॉजिकली मेंटली ज़्यादा मैच्योर नहीं समझा जाता था। और उस टाइम पे ये चीज़ें भी होती थी कि फीमेल एजुकेटेड नहीं होती थी। एजुकेटेड इसलिए नहीं होती थी क्योंकि सोसाइटी में ये एक तरह का नैरेटिव होता था कि फ़ीमेल की एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। तो अब अगर फीमेल्स की एजुकेशन ज़रूरी हो गई है, फैमिली में जो डिफरेंट अफेयर्स हैं उनको फीमेल्स भी हैंडल करती हैं, सिर्फ मैन हैंडल नहीं करता, मेल हैंडल्स नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्वालिटेटिव चेंज है। ये चेंज इन थॉट प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चेंज नहीं है जिसको आप किसी क्वांटिटेटिव मेथड से मेजर कर सकते हैं। इट्स ए चेंज इन द थॉट। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में होती हैं। ठीक है, तो ये है सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, हमारा बेसिक यहाँ पे क्या रहता है, हमारा बेसिक फोकस यहाँ पे रहता है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल की अपनी सिग्निफिकेंस है और हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है। भले ही वो किसी जेंडर से हो, वो किसी कास्ट से हो, वो किसी रिलीजन से हो, इट डजेंट मैटर। इंडिविजुअल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और सोसाइटी को उस इम्पोर्टेंस को क्या करना है, रिकग्नाइज करना है और सारे इंडिविजुअल्स की इम्प्रूवमेंट करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज वाइटल। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़रूरी है, ये सही बात है। डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आ गई, सोशल इंक्लूसिविटी, कि भले ही हम कितनी ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लें, भले ही जीडीपी हमारा कितना भी ज़्यादा हो जाए, अगर हम सोशली इंक्लूसिव नहीं हैं तो डेवलपमेंट जो है इनकम्प्लीट है। अब सोशली इंक्लूसिव का क्या मीनिंग होता है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट तरह के लोग हैं इनको सिमिलर ट्रीटमेंट देना, डिफरेंट तरह के लोगों को सिमिलर एंड इक्वल ट्रीटमेंट देना सोशल इंक्लूसिविटी है। सिमिलर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, भले वो कोई भी प्रोफेशन से हो, भले वो किसी भी कास्ट से हो, भले वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो, हमें उसको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना है। आगे इसको अच्छे से समझेंगे तो सोशल इंक्लूसिविटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सोशल डेवलपमेंट का। आगे हम चलते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस हमने अभी देखा, मैंने आपको बताया अभी सोशल इंक्लूसिविटी। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस मीन कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है, तो उसमें सारे लोगों को गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी। गवर्नमेंट सभी लोगों का ख्याल करेगी कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना है। ये इंक्लूसिव गवर्नेंस है कि गवर्नमेंट को सारे सेक्शंस को इंक्लूड करना है, सारे सेक्शन को इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूसिव गवर्नेंस कहते हैं।
ठीक है, कि कोई भी सेक्शन हो, भले ही वो जेंडर से हो, डिफरेंट जेंडर्स हो, या फिर डिफरेंट प्रोफेशन से लोग हों, डिफरेंट कास्ट से लोग हों, डिफरेंट रिलीजन से लोग हों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, तो इन सब को जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई डिसीजन लेगी, कोई स्कीम लॉन्च करेगी, तो उसको सोसाइटी के हर एक सेक्शन के को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स, ये डिसीजंस लेने हैं। सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या, जब गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो रिसोर्सेज को जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? क्या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? और सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे आती हैं। क्या गवर्नमेंट जो है ये अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज को इक्वली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? अगर कर रही है तो दैट इज सोशल जस्टिस, कि गवर्नमेंट सोशल जस्टिस कर रही है। ठीक है, सोशल जस्टिस है ये अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फेयर हो और इक्वल हो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हमारे पास एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज हैं जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं। डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज वो कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो पिछड़ी कम्युनिटीज हैं। ठीक है, उसमें से हमारे पास यहाँ पे आप ओबीसीज को देखते हैं, इसीलिए इनको रिजर्वेशन दी जाती है। हमारे पास जो वुमेन है अभी भी वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में आती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से आती हैं, क्योंकि बहुत कम वुमेन्स अभी भी बहुत ऐसी वुमेन्स हैं, अभी भी बहुत ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है। अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो वुमेन आल्सो कम्स इन मार्जिनलाइज सेक्शन। इसी तरह से एससीज हैं हमारे पास, इसी तरह से दलित्स हैं इंडिया में। ठीक है, एंड इसी तरह से हमारे पास डिसेबल पीपल हैं। डिसेबल या फिर डिफरेंटली एबल्ड भी इनको कहा जाता है आज, क्योंकि डिसेबल थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। तो डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं ये सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, और इनको एम्पावर करना जो है ये भी सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। कोई ऐसी सोसाइटी होगी, कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे जीडीपी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए कोई स्कीम ही नहीं होगी, जहाँ पे ओबीसीज के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं होगा, तो हम उसको सोशली डेवलप नहीं कहेंगे। हम भले ही हम उसको इकोनॉमिकली या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बट अगर इन कम्युनिटीज़ को पावर नहीं किया जा रहा है तो फिर हम कह नहीं सकते कि वो सोशली डेवलपमेंट इस एस्पेक्ट में आता है। इसीलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर देना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वुमेन को एम्पावर करना है, क्योंकि वुमेन इज ऑल्सो ए मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी उनका एक्सेस सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी का एक सेक्शन जो है उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है। सारे सेक्शन, रिलीजन से हों, लैंग्वेजेस से हों, डिफरेंट लोग, हर तरह का सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। एजुकेशन फॉर ऑल, तो एजुकेशन भी सोशल डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है कि भाई सबको एजुकेशन दो। इसी तरह से जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के लिए ओवरऑल ऐसे डिसीजंस या फिर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो पूरी कम्युनिटी पे इफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में हमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट को इस्टेब्लिश करना है, तो ये एक जनरल वेलफेयर है सभी लोगों का। ऐसा नहीं है कि उस रोड पे सिर्फ रिच लोग जो हैं वो गाड़ी चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये वो सारी चीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरल वेलफेयर में आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी नहीं है ना सिर्फ इलीट क्लास के लोग इसको अवेल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सभी अवेल करेंगे, तो ये जनरल वेलफेयर में आता है। वेलबिंग ऑफ पीपल एंड इगैलिटेरियनिज्म। वेलबिंग तो आपको समझ आता है। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि जहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी भी कभी कभी कहा जाता है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, वो सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखे हुए हैं। ये इंडिकेटर्स ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं, ये शो करते हैं, ये इंडिकेटर्स कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो सोशली डेवलप्ड है।
ठीक है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें एजुकेशन भी एक जो है हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, एजुकेशन को भी मेजर किया जाता है कि कहाँ पे कितने लोग पढ़े हैं। ठीक है, सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है लोगों में। और क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी तो एक पॉजिटिव थॉट आते हैं इंडिविजुअल्स में। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो हम पुराने जो घिसे पिटे रूल्स हैं हम उनसे बाहर आएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन आपको रैशनल बनाती है। एजुकेशन आपको रैशनल मीन्स आपके पास रीज़न है, आप लॉजिक के साथ सोच सकते हो। ठीक है, सोचने की अकल जो है दैट इज़ रीज़न, दैट इज़ बीइंग रैशनल। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी सोसाइटी को सोशली डेवलप करना है, और एजुकेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन सोशल इंक्लूसिविटी में आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, सोशल इंक्लूसिविटी का मतलब ही यही है कि सभी लोगों को इंक्लूड करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे, सोशल इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस, इगैलिटेरियनिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह से हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये भी हमने HDI में पढ़ा है ऑलरेडी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की या स्टेट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लोगों की कितनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ओवरऑल डेवलपमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जेंडर इक्वालिटी एक और चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे लोग मेल हैं, फीमेल हैं, आप तो बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, एंड इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे पास बायसेक्चुअल्स हैं। ये सारे इंडिविजुअल जो हैं इनकी इक्वल वर्थ है और ये बराबर हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज इनके सेक्चुअल ओरिएंटेशन या फिर इनके सेक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं बता सकते, सॉरी एक दूसरे से कम नहीं बता सकते। दे आर ऑल इक्वल जेंडर। और ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे जेंडर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती हो वो सोसाइटी हम सोशली डेवलप्ड सोसाइटी कहेंगे। देन पीसफुलनेस, एक सोसाइटी में ये पीसफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राइट्स हो रहे हैं। अगर राइट्स हो रहे हैं तो सोसाइटी सोशली डेवलप्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी जगह पे राइट हो रहे हैं, राइट्स मतलब दंगे, तो इट मीन्स वहाँ पे लोगों में ये टॉलरेंस वाला एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, एकोमोडेटिव नहीं है वहाँ के लोग। एकोमोडेटिव नहीं है मीन्स एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो इट मीन्स वो उनका साइकोलॉजिकली वो उतने मेच्योर ही नहीं हुए, मेंटली उतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि दूसरे को टॉलरेट कर पाएँ, टॉलरेंस रख पाएँ अपने अंदर। इसीलिए राइट्स होते हैं। अगर राइट्स होते हैं तो एक सोसाइटी में पीस नहीं हो सकती। अगर पीस नहीं हो सकती इट मीन्स वहाँ वो सोसाइटी जो है, वहाँ के लोग जो है वो सोशली डेवलप्ड नहीं है। इसी तरह से डेमोक्रेसी, ऐसे तो डेमोक्रेसी आपने सुना होगा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, वो एक अलग चीज़ है। पर डेमोक्रेसी का बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि लोगों को एम्पावर करना, लोगों को एम्पावर करना, लोगों को चॉइसेस देना। ठीक है, डेमोक्रेसी और नाजी की नाजी, हिटलर की नाजी पार्टी में क्या फ़र्क था? नाजिज्म और डेमोक्रेसी में बेसिक फ़र्क क्या है कि डेमोक्रेसी में चॉइसेस हैं, डेमोक्रेसी में एम्पावर करता है डेमोक्रेसी लोगों को। आपको अगर एक पर्टिकुलर पर्सन पसंद नहीं है तो आप दूसरे को वोट करके उसको चूज़ कर सकते हो। ये चॉइस आपको नाजिज्म में नहीं थी। वहाँ पे जो है सो है, हिटलर है, मानो ना मानो वही रूलर है। ठीक है, चॉइसेस का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी नहीं तो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी सारी रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी एम्पावर करती है लोगों को, और जो लोग जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में लोग एम्पावर होंगे इट मीन्स वहाँ के लोग सोशली डेवलप्ड हैं। मीडिया फ्रीडम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप मीडिया को फ्री नहीं छोड़ रहे हो, मीडिया को आप ट्रूथ सोसाइटी तक पहुंचाने नहीं दे रहे हो, तो इट मीन्स सोसाइटी जो है सोशली डेवलप्ड नहीं है, या फिर कंट्री जो है सोशली डेवलप्ड नहीं है। क्योंकि मीडिया कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तो इसलिए मीडिया फ्रीडम्स बहुत ज़रूरी हैं एक कंट्री की सोशल डेवलपमेंट के लिए। सिविल राइट्स एंड इसी तरह से क्राइम, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी
सॉरी इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जैसे पीस होगी, डेमोक्रेसी होगी, मीडिया फ्रीडम्स होंगी, सिविल राइट्स होंगे, क्राइम नहीं होगा, सिक्योरिटी होगी। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बताए जाते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और फिर ये फाइनली बताया जाता है कि शायद ये लोग सोशली डेवलप्ड नहीं हैं। अब आगे आज हमारे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड्स हैं, जो स्कोर कार्ड्स इंडेक्सेस कहलाते हैं या फिर रिपोर्ट्स भी इनको कहा जाता है। वो ये बताते हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्री में जेंडर को लेके किस तरह का अप्रोच है, पीस को लेके किस तरह का अप्रोच है, डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है इस कंट्री के, मीडिया की फ्रीडम्स का क्या स्टेटस है, सिविल राइट्स का क्या स्टेटस है। तो इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आते हैं ग्लोबली, जिनमें हम थोड़े से देखेंगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शायद इंडिया अभी भी सोशली डेवलप्ड नहीं है, भले ही इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो चलते हैं आगे एंड देखते हैं, ये हैं हमारे वो इंडेक्सेस, वो रिपोर्ट्स लेटेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है इंडेक्स रिपोर्ट, ये है रिलीज यानी कि कौन रिलीज कर रहा है, और ये है इंडिया की रैंक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्योंकि पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशली डेवलप्ड होने का, मैं सारे इंडिकेटर नहीं लिख पाया क्योंकि बहुत इंडिकेटर्स हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड ये जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिलीज करती है। इस पे इंडिया का रैंक है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इट मीन्स इंडिया गरीबी में अभी भी 111 कंट्रीज के बाद आती है। यू अंडरस्टैंड? तो इंडिया टॉप नहीं कर रही है पॉवर्टी में, आप देखें इंडिया कितनी पीछे है, 111th रैंक। फिर हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल, सॉरी दिस वाज हंगर। हंगर मीन्स कि जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास फूड है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से दो टाइम का जिनको खाना तक नहीं मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है, तो वो ये 111th रैंक बताता है इंडिया की, विच इज़ वेरी वर्स। फिर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि गरीबी की रेखा इंडिया में कितनी है। ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है। और आप यहाँ पे देखें, स्टिल देयर आर 230 मिलियन पीपल पोर इन इंडिया। 230 मिलियन इज ए बिग नंबर। ये गरीब लोग, अभी भी इतने गरीब लोग इंडिया में। देन हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल सोल्यूशन नेटवर्क जो है ये करता है। एंड यहाँ पे आप देखें कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी हम कोई बहुत अच्छी हमारी यहाँ पे स्कोर नहीं है, 126 पोजीशन है। So 125 countries in this world are happier. The people of 125 countries are happier than India. Then terrorism index. तो टेररिज्म इंडेक्स में 13th रैंक है इंडिया की, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये लॉन्च करता है। तो ये सिर्फ ये आपको करंट अफेयर भी आ सकता है, और ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हंगर इंडेक्स कौन करता है रिलीज, या फिर हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। तो ये एक स्कोर कार्ड है जिससे हम डेवलपमेंट का जो वो चीज स्केल है वो देख पाएंगे कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। फिर इसी तरह से डेमोक्रेसी इंडेक्स है, तो यहाँ पे वीडम इंस्टीट्यूट इसको करता है, और आप देखें 108th पोजीशन है इंडिया की। आप सोचें फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन तो दूर की बात है, 108वीं पोजीशन पे इंडिया है डेमोक्रेसी के मामले में। एंड देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एजुकेशन, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी और परचेजिंग पावर पैरिटी, ये तीन चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं, इस पे देखा जाता है। तो 132nd रैंक है इंडिया की HDI में भी। तो HDI के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से बेहतर 131 कंट्रीज हैं। एंड इसके बाद हमारे पास है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यानी कि एक कंट्री में प्रेस की कितनी फ्रीडम है, तो यहाँ पे आप देखें 150th रैंक है इंडिया की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको इशू करता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि नो डाउट इंडिया एक्सपोर्ट्स में आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया जो है, इंडिया का GDP बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप ये देखें, यहाँ से आप ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इंडिया सोशली अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, सस्टेनेबली अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द आइडिया एंड द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पूछे जाएंगे। रेयरली आपको इस टॉपिक में कोई
फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो वो चांसेस ज़्यादा आने के हैं कहाँ से, इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स में। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया भी बहुत सारी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स लॉन्च करता है, जैसे कि ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021, 2020 एंड 2021। तो ये जो था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया, और इसमें सबसे ज़्यादा टॉपर जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में थी दैट वाज केरला। केरला सबसे टॉप पोजीशन पे थी इसमें, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के जो अटेम्प्ट्स और जो कोशिशें हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे जो हैं वो केरला में। ठीक है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली केरला जो है सेक्स रेशियो में और लिटरेसी में सबसे आगे, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशंस, एंड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये फैक्चुअल है, कम्प्लीटली फैक्चुअल है, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में और काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड कमेंट में ज़रूर लिखा करो आपको ये कैसा लग रहा है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई हो समझने में, या फिर ये देखने में कि पीडीएफ में तो सिर्फ लिखा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, और अंडरस्टैंडिंग पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग ट्रिपल एस एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार हैं। हैव अ नाइस डे।